मेरे हाथ में कुछ नोट हैं 5,000 रुपये के। एक, दो, तीन और चार। तीन नोट जो हैं वो ये बिल्कुल असली हैं और ओरिजिनल है, लेकिन ये जो चौथा नोट है ये कैंसिल है, मतलब जाली है या नकली है। तो नोट्स जो हैं वो एक्सचेंज होते रहते हैं, मतलब आपको कहीं ऑफिस से भी मिलता है, कभी कोई ट्यूशन से मिल जाता है, कभी किसी कोचिंग सेंटर से मिल जाता है, कभी आपको पेट्रोल पंप से मिल जाता है, कभी आप बैंक से जब पैसे विड्रॉ कराते हो या अकाउंट आपका चल रहा होता है तो वहाँ से भी आपको पैसे मिलते हैं। और प्लस एक बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ सिस्टम में उधार लेन देन का, कि आपसे कोई आ जाता है नीडी पर्सन ज़रूरतमंद, तो आपसे कहता है कि उधार चाहिए, तो आप भी उसे 5, 10, 20 हज़ार 25 हज़ार जितने आपके पास होते हैं और वो उसे रिक्वायर्ड होती है तो आप उसे उधार भी दे देते हो। लेकिन ऐसा भी होता है कि वो आपको वापस भी करता है, वैसे तो कम लोग वापस करते हैं, लेकिन उधार वापस किया भी जाता है। जब अगर वापस किया जाता है और उसमें अगर आपको नोट, एक ऐसा नोट आ जाए वो भी 5,000 रुपये का जो कि जाली हो, तो आप उसे ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक से मिला है या मेरे किसी भाई ने दिया है, मेरे किसी कज़न ने दिया है या मेरे किसी दोस्त या कुलीग ने दिया है, जो कि उधार की सूरत में लिया हो, वापस किया हो या किसी बैंक से आया हो, तो वो चीज़ आप उसे मालूम नहीं कर सकते। आज हम आपको बताएंगे कि 5,000 या हज़ार या 500 रुपये के जो नोट गर्दिश कर रहे होते हैं हमारी मार्केट में, जो कि पाकिस्तान के ख़त्े में, तो वो असली है या नकली या जाली है या फिर हकीकतन ऐसा ही है, तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप डॉट्स के कलर देख रहे हैं कि ये 3 कलर रेडिश टोन में है और ये 3 कलर गोल्डन टोन में। ये जो गोल्डन टोन है यही टोन होगी जो कि 5,000 के नोट की गोल्डन टोन होगी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रेड कलर की टोन दी है और ऊपर गोल्डन कलर की टोन दी है। उनको टोन दोनों सेम करनी चाहिए थी। सेकंड ऑप्शन ये है कि हमारे पास कायदे आज़म की जो शेरवानी आपको दिख रही होगी, ये इस शेरवानी में आपको वाइट कलर का वाजे तौर पे लाइंस और धारियाँ अलग से वाजे तौर पे नज़र आ रही होगी, कलर्स नज़र आ रहा होगा। लेकिन यहाँ जो नोट है उसने बिल्कुल वाइट कलर नहीं किया, उसने बस ऐसे ही ब्लैकिश ब्लैकिश ऐसे बस लाइनें मार के और जान छुड़ा ली। थर्डली, अगर 5,000 के नोट की बात की जाए तो वो भी थोड़ा सा खूबसूरत सा शार्प बना हुआ है, और उस शार्प के साथ साथ उसके अंदर के जो वाइट डॉट हैं वो वाजे दिख रहे हैं। लेकिन ये जो है वो ऐसा लग रहा है कि किसी अच्छे और बड़े अखबार का नोट है, और ऐसा लग रहा है कि ये किसी खस्ता और पुराने और छोटे अखबार का नोट है। और रही बात जहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान का जो लिखा हुआ है ना, वो आप अगर गौर से देखेंगे तो ये पाकिस्तान लिखा हुआ है इस नोट के ऊपर, जो कि दरमियान में नून ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश टोन में उन्होंने दे दिया, और ये जो पाकिस्तान ओरिजिनल नोट में होता है थोड़ा सा गोल्डन टोन में होता है। तो जो गोल्डन नोट है वो और रेड कलर के टोन में फ़र्क है। और रही बात कायदे अज़म की ऊपर की टोपी की, तो टोपी में भी यही है कि वाइट कलर की धारियाँ और कलर्स अलग से नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो है वो इन्होंने बिल्कुल ब्लैंक करके ब्लैक ब्लैक सा करके और जान छुड़ा ली है। और रही बात इस गोल्डन धारियों की, तो ये जो गोल्डन सी पूरी स्ट्रिप है, पूरी लाइन है, उसके अंदर कहीं पर भी इसमें नोट के ऊपर जो है वो नंबर नहीं लिखा हुआ, बनस्बत ओरिजिनल नोट में यहाँ पे 5,000 या 1,000 जो भी होगा उसका नंबर्स लिखा हुआ होगा। उसके बाद ही अगर आपके पास एक नोट ऐसा आ जाए जो कि जाली हो, नकली हो, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरे साथ हाल ही में ऐसा हुआ कि मेरे पास 5,000 का, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नोट है, वो मेरे हाथ में आया और मुझे अंदाज़ा नहीं था। उन दिनों कुछ बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैं जिस घर पे रहता हूँ उसमें तकरीबन 16,500 रुपये का बिजली का बिल आया। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे, किसी और के नाम पे, जैसे कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है ऐसे हम भी बेवकूफ़ बनते हैं। एक ही ऑप्शन है के इलेक्ट्रिक, कराची का रिहायशी हूँ तो मैं कुछ और कर नहीं सकता। मैंने 5-5 हज़ार के 3 नोट लिए, हज़ार हज़ार के 2 नोट लिए और 17,000 रुपये लेके मैं बैंक पहुंच गया। बैंक जो है वो बेसिकली HBL बैंक था, हबीब बैंक लिमिटेड। एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान बना तब से ये बैंक है। मैं जब उस बैंक में पैसे जमा कराने गया तो आप अमूमन आपने देखा होगा कि लोग वैसे तो ऑनलाइन जमा कराते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा मेरे पास पैसे थे कैश में, तो मैंने कहा चलो आज बैंक जाके और पैसे जमा करा दिए जाए। छोटी सी एक विंडो होती है, उसमें बाहर लाइन लगी हुई होती है, जेंट्स और लेडीज़, मतलब एक अलग सा एक लाइन लगी हुई होती है, लोग जाके बिल जमा कराते हैं, अमूमन ऐसा ही होता है। तो मैंने भी वही पुराने वाला ज़माने का नोट का इस्तेमाल किया कि चले आज हम लाइन में लग के पैसे जमा कराते हैं। मैं लाइन में लगा, 2 3 4 लोग थे, मेरा नंबर आया, मैंने काउंटर पे जाके अपने पैसे 17,000 रुपये दिए, क्योंकि मेरा बिल गालिबन 16,500 रुपये का था। छोटी सी विंडो में मैंने अपने पैसे दे दिए, जिसमें मेरे 5,000 के 3 नोट थे और हज़ार हज़ार के 2 नोट थे। उन 5 नोट में से एक नोट 5,000 का जो था जाली था। ये बात मेरे इल्म में नहीं थी। मेरे पीछे भी 5 6 लोग खड़े हुए थे, और वो जो कैशियर था जिससे मुझसे पैसे लिए, उसने ठक 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 चेक किया और उसने अपनी मशीन में रखा, और उसको डाउट हुआ कि 5,000 का एक नोट जाली है। उसने जैसे ही उसने इन किया तो उसको शो हो गया कि ये नोट जाली है, फेक है और असली नहीं है।
उसने मुझसे कुछ पूछा नहीं, छोटी सी विंडो थी, मैं रिलैक्स होकर खड़ा हुआ था, तो उसने फ़ौरन उसके ऊपर अपने ब्लू मार्कर से एक बहुत बड़ा सा लिख दिया कैंसल्ड, फ्रंट पे भी और उसके बैक पे भी। तो जैसे ही उसने कैंसिल लिख दिया और उसके साथ ही उसने विंडो से निकाल के मुझे ये नोट वापस कर दिया। अच्छा, मैं एम्बेरस बहुत हुआ, बहुत मुझे ज़्यादा गिल्ट फील हुआ, क्योंकि मुझे 30 सेकंड तक लिटरली कुछ समझ नहीं आया कि मेरा एक नोट 5,000 का जाली है और वो मुझे ब्लेम कर रहा है। मतलब बेसिकली तो मैं मुलजिम करार पाया ना, मतलब अक्यूज़ में आ गया। तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट हुआ और 30 सेकंड तक लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बिल्कुल शॉक था, ब्लैंक था। तो जब उसने मुझे रिटर्न किया कि आपका 5,000 का नोट जाली है, नकली है, आप यहाँ से जा सकते हैं, तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने भी अपने सारे नोट वापस लिए, 5,000 के 3, हज़ार के 2, और बिजली का बिल लिया। और उसने मुझसे पूछा आपके पास और पैसे हैं तो आप बिल जमा कराएंगे। तो मैं तो शौक था, मैंने अपने पैसे और बिल लिए और मैं क्यू से बाहर आ गया। सब लोग मुझे देख रहे थे, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फ़ील हुई। शायद ज़िंदगी में कहा जाए कि पहली बार, तो बिल्कुल कहना गलत ना होगा कि मुझे एम्बैरेसिंग फ़ील हुआ और शर्मिंदगी हुई। मैं वहाँ से क्यू से बाहर आ गया। मैंने अपने फिर घर पे आके भाई से डिस्कस किया, मेरे एक बड़े भाई हैं, उनका मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि आपको कैंसिल नहीं लिखवाना चाहिए था और हम स्टेट बैंक में उसे क्लेम करते या कुछ और ऑप्शन यूज़ करते। तो मैंने कहा देखो मुझे समझ नहीं आया, छोटी सी विंडो थी और मेरे साथ ऐसा हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके। उन्होंने मुझे फिर और पैसे दिए, 16,500 पूरे किए हमने। और फिर नेक्स्ट डे भाई ने ही जाके बिल जमा करा दिया और उसने कहा कि चलो ये बिल पे हो गया, इट्स ओके, लाइफ मस्ट गो ऑन, आगे बढ़ते हैं। और 5,000 का लॉस हो गया, इट्स ओके, चलो आगे चलते हैं। खैर फिर मेरे दिमाग में जो है वो कहीं अटक गई थी ये 5,000 के नोट वाली बात, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुझे मतलब ये कह दे कि आप गिल्ट हो, आप गलती करके आए हो, आपने एरर किया, आपने मिस्टेक किया। थोड़ा सा ना मुझे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने 5,000 का नोट लिया और मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गया। सबका यही राइट है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाए, लेकिन मैं उस लाइन में जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सा है, हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद में ही है, मेरी रिहाइश भी यहीं है। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में गया बहुत अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट डे सुबह ही सुबह चला गया, 9 सवा 9 बजे, जब वो सब शायद चाय पी रहे थे, मैं उस बैंक में इन हो गया। मैंने उनसे कहा कि ये मेरे पास एक नोट है और मुझे एक्सचेंज कराना है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे उस काउंटर पे भेजा, जो गालिबन काउंटर नंबर 18 या 20 समथिंग था, मुझे याद नहीं है। उस काउंटर पे मैं गया, उन्होंने मुझसे कहा कि लाए नोट दिखाया। मैंने उसको नोट दिखाया तो उन्होंने देखा, इस पर बोला ये तो इतना बड़ा बड़ा कैंसिल लिखा हुआ है और आप फिर भी यहाँ पर आ गए, मतलब ये जाली नोट आप हमें रिटर्न कर रहे हैं और आप हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको ओरिजिनल नोट देंगे, वो भी 5,000 का। तो मैंने कहा हाँ मेरा लॉस हो गया है, मैं मतलब वेजेस वाला आदमी हूँ, मंथली वेजेस वाला, मैं कोई अरबपति करोड़पति नहीं हूँ। मतलब एक छोटा सा मेरा घर है, मैं छोटा सा एक सिस्टम चला रहा हूँ। ये 5,000 का नोट लो और अभी के अभी वापस चले जाओ, क्योंकि अगर ये नोट हमने रख लिया और तुम्हें भी यहाँ बिठा लिया NIC के साथ, तो तुम्हें 3 साल की कैद हो सकती है जाली नोट ला के देने के इल्ज़ाम में। क्योंकि जिस नोट जिसके हाथ में है वही मुलजिम करार पाया जाता है, उसके ख़िलाफ़ अगर कंप्लेन कर दी जाए तो उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है। ये मुझे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा। मैंने कहा ठीक है, अब हो गया है, मैंने अपना नोट लिया। मैं वापस तो करने से रहा, क्योंकि ये नोट के ऊपर मुझे खुद देख के सर्च करना था कि इसमें असली नकली क्या है। तो खैर ये कहानी यहीं पे एंड करते हैं और यहीं से मैं फिर अपने रिटर्न आ गया और आज तक ये नोट मेरे पास है। फिर मैंने और नोट जमा करना शुरू करे 5,000 रुपये के, और गालिबा मेरे पास 3 नोट और आ गए हैं। ये मेरे अपने ज़ाती पैसे हैं, 20,000 है, लेकिन मैं यूज़ सिर्फ 15,000 कर सकता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि असली नकली का फ़र्क क्या है। मेरे पास जो कुछ नोट हैं उनमें 2019 का ये नोट है। ये नोट एक्यूरेट ऐसा ही है और इस पर सेम चीज़ें बनी हुई हैं, पीछे फैसल मस्जिद होती है, फ्रंट पे सारी चीज़ें होती हैं। और मेरे पास 2020 का भी ये नोट है, ये भी एक्यूरेट वैसा ही है। 2020 का एक और नोट है, ये भी ऐसा ही है, लेकिन ये 2021 का नोट है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि इन चारों में फ़र्क क्या है। फ़र्क मैं आपको ख़ास बात बताता हूँ, 2 नोट उठा लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए असली और नकली को पहचानना। अच्छा देखिए, आपको सबसे पहला फ़र्क तो ये मैं आपको बताऊँगा कि आपको 5,000 का जो नोट का कलर है, यहाँ पे जो कलर होगा, जिस कलर का 5,000 लिखा हुआ होगा उर्दू में, उसी कलर, सेम टोन में, सेम कलर में, सेम इफ़ेक्ट्स में आपको 3 डॉट नज़र आएंगे सेम कलर में। असली में तो उसी कलर में होंगे, लेकिन नकली में उन्होंने रेडिश टोन दे दी है बनिस्बत गोल्डन टोन देने के। एक फ़र्क ये है। सेकंड फ़र्क ये है कि जो आप शेरवानी की अगर बात करेंगे, कायदे आज़म की जो शेरवानी होती है या कायदे आज़म की जो टोपी होती है, उसमें इन्हेंसमेंट का फ़र्क आता है। इन्हेंसमेंट का फ़र्क इन अ सेंस कि जब आप कायदे आज़म की जो शेरवानी है या उसकी टोपी को जब आप गौर से देखेंगे तो उसके अंदर जो एक इन्हेंसमेंट होती है ना, लाइंस जो बनी हुई है, मैं उभरे हुए की या एम्बोज की बात नहीं कर रहा। एम्बोज एक्यूरेट वैसा ही है जैसा सब नोट होते हैं। एक धारियाँ जो होती है ना, उसमें अलग से टोन नज़र आएगी, अलग से डॉटेड नज़र आएंगे, असली में नज़र आएगा,
लेकिन जो कॉपी होगी, नकली होगी, उसके अंदर जो शेरवानी के अंदर धारियाँ हैं, जो लाइंस हैं, वो जो डॉट्स हैं, वो आपको वाजे नज़र नहीं आएंगे, आपको फ़र्क न महसूस होगा। एक और फ़र्क ये है कि एक जो असली नोट होता है उसमें गोल्डन कलर की एक स्ट्रिप चल रही होती है, आपने देखा होगा, एक पतली सी सिल्वर या गोल्डन कलर की स्ट्रिप होती है। असली में उस नोट के ऊपर ना उसमें नंबर भी लिखा हुआ होगा। 5000 का नोट होगा तो 5000 लिखे हुए होंगे, 1000 का नोट होगा तो 1000 लिखा हुआ होगा। लेकिन नकली नोट के अंदर जो कैंसिल हुआ हुआ नोट है उसमें सिर्फ गोल्डन सी एक चिट चिपका दी जाएगी, उसके अंदर वो छोटा सा 5000 माइक्रोस्कोपिक लिख नहीं सकते। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और सेकेंडली इसके अलावा अगर बात की जाए कलर स्टोन की, तो कलर टोन्स में अगर आप वाजे तौर पे देखेंगे ना तो थोड़ा सा अलाइनमेंट भी आउट होती है, लेकिन आप इतना आपको याद नहीं रह पाएगा। जैसे कि असली नोट जो है वो शुरू होता है 5000 से, और इसका नून जो है वो पाकिस्तान का नून वो ख़त्म हो रहा है असली नोट में उन डब्बे के दरमियान में, लेकिन ये जो है उस डब्बे से पहले ही उन्होंने जो गोल्डन धारी है उसी के ऊपर ही नून ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट आउट है। समझ रहे होंगे आप। और नेक्स्ट अगर बात की जाए एम्बोजमेंट की, जो साइड की धारियाँ धारियाँ आप चेक कर रहे होते हैं, तो धारियों में भी थोड़ा सा फ़र्क है। जो असली नोट है हमारे पास 2020 का, उसकी धारियाँ थोड़ी सी शार्प होंगी, और जो 2021 है उसका कलर थोड़ा सा डिम होगा, थोड़ा सा टोन डाउन होगा। और यहाँ पे अगर 5000 की बात की जाए तो ये जो 5000 लिखा हुआ है इसमें भी सेम फीचर है कि एक इन्हेंसमेंट बहुत ज़्यादा होगी, खूबसूरत होगा, और उसके अंदर के वाइटेड डॉटेड भी जो है वो लाइंस आपको अलग से खिल के नज़र आएंगी। लेकिन नकली नोट जो है उसके कलर टोन में बहुत वाज़े तौर पे फ़र्क होगा, अगर आप गौर से देखेंगे तो उसकी इन्हेंसमेंट में जो है वो अलग से महसूस होगा। ये मेरे ख्याल में इतनी चीज़ें बहुत हैं आपको असली और नकली नोट पहचानने के लिए। पीछे से भी अगर आप देखेंगे तो यही सेम कहानी है कि ये जैसे कि अगर फैसल मस्जिद की बात की जाए तो फैसल मस्जिद जो है वो उसके अंदर छोटी छोटी सी वाइट वाइट सी क्लियर क्लियर सी धारियाँ और लाइंस बनी हुई है जो देखने में नज़र आती हैं। फैसल मस्जिद अगर आप जाली नोट में देखेंगे तो आपको इन्हेंसमेंट में फ़र्क होगा कि धारियाँ जो है वो इतनी खूबसूरत और खिलती हुई नहीं बनी हुई। तो इस तरीके से बहुत सारे फ़र्क हैं। अगर आप गवर्नर पे जाएंगे तो रज़ा बाकर साहब हैं, गवर्नर हैं हमारे, उन्होंने ही सारे नोट्स पे साइन किया है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें, बस ख़ास चीज़ें 3 नोट करने वाली हैं, वो है ये कि जो गोल्डन या सिल्वर कलर की एक धारी होती है उस लाइन के ऊपर जो ओरिजिनल नोट होगा उस पर छोटा सा लिखा हुआ होगा 1500 या 5000, लेकिन जो नकली नोट होगा उस पर कभी भी माइक्रोस्कोप से वो लिख नहीं सकते नंबर्स, मतलब 1000 या 500 या 100। सेकेंड बात यह है कि कायद आज़म की जो शेरवानी है या फिर जो उनकी टोपी है उसके ऊपर जो लाइंस बनी हुई हैं उसके अंदर बहुत माइनर से वाइट वाइट डॉट्स टाइप के समथिंग लाइंस जो है वो अलग अलग वाजे धारियाँ नज़र आएंगी, लेकिन जाली नोट में आपको कभी भी वाजे तौर पे धारियाँ या लाइंस अलग नज़र नहीं आ सकेंगी। तीसरा पॉइंट है कि उसके रंग और कलर की टोन, मतलब जो 3 डॉट्स हैं उसका कलर आउट होगा, 5000 जो होगा उसका टोन आउट होगा, इन दोनों का कलर सेम होना चाहिए, जैसे कि गोल्डन होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर 5000 जहाँ पर भी लिखा हुआ है उसके अंदर भी वाइट कलर के छोटे छोटे से डॉट्स होंगे, या जो हमारा फूल पत्ते और डिज़ाइन बना हुआ उसमें भी छोटे छोटे से वाइट कलर के डॉट होंगे, तो वो डॉट आपको सिर्फ असली नोट में इन्हेंस होते हुए खूबसूरत से दिखाई देंगे, लेकिन जाली नोट में ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब रही बात आपके पास अगर ये नोट आ जाता है तो आप इसका क्या कर सकते हैं, तो जब तक इस पर 5000 के नोट पे या किसी भी हज़ार के नोट पर अगर आपने कैंसिल नहीं लिखवाया है तो ये मार्केट में वापस से घूमना शुरू हो जाता है, लेकिन बैंक्स को अलाउ नहीं होता। बैंक्स को पहली फुर्सत में कहा जाता है कि जैसे ही आपके हाथ में जाली नोट आए पहली फुर्सत में उसे कैंसिल करें, उसे कट करें, उसे डस्टबिन में डाल दें या फिर उसे उसी टाइम जला दें। कोई भी आपको रिटर्न नोट नहीं करेगा। पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे HBL बैंक वालों ने भी मुझे रिटर्न कर दिया, वो शायद उनका एम्प्लॉय अच्छा था या उसको लगा कि ये पता नहीं घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, मैं नॉर्मल सा लड़का था तो इसलिए, और शायद स्टेट बैंक वालों ने भी मुझे इसीलिए रिटर्न कर दिया। वैसे उसूलन दोनों बैंक को मुझे रिटर्न नहीं करना चाहिए था, गर्दिश होने की इजाज़त नहीं है किसी भी बैंक को। तो हमारी मार्केट में 5000 का नोट अगर मुझ तक एक आया है तो एक तो छपा नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है कि जो हज़ारों की तादाद में ही छपे होंगे, जिसने इतना रिस्क लिया होगा उसने बड़ा रिस्क लिया होगा। तो गौर से देखिए और नोट्स को अच्छे तरीके से पहचानिए और गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको भी लॉस बेयर करना पड़ सकता है। मैं तो 5000 का नोट बेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर आप की अगर हैंड टू माउथ है, रोज़ाना की बुनियाद पे आप खाने और कमाने वाले हैं, तो आपके लिए 5000 का नोट बहुत अहम होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इन बेवकूफ़ बनने से बेहतर है कि नोट्स को अच्छी तरीके से देख लें, पर इस वक्त 1000 और 5000 के जो ज़रूर देखिएगा ताकि आप जो है वो गलती से बच सके। तो तब तक के लिए इतना ही, और हमारे चैनल्स को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारा वॉच आवर्स बढ़ा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सब्सक्राइब बढ़ा दें तो और भी अच्छा हो जाएगा, ताकि हमारे पास मज़ीद यूट्यूब के ज़रिए या फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के ज़रिए हमारे पास पैसे आ सके, डॉलर्स आ सके, और हम ये 5000 का नोट फिर से ख़रीद सकें, ताकि हमारा जो ये एक लॉस है वो बेयर कर सकें। थैंक यू।